आपको नहीं लगता है गाइस कि सेथ रॉलिंस को थोड़ी बेटर बुकिंग की जरूरत है? जिस तरीके से उनकी बुकिंग वगैरह चल रही है, थोड़ा सा बेटर उनकी बुकिंग WWE कर सकती है। आइए बात करते हैं गाइस कुछ उन सुपरस्टार्स के बारे में जिनको एक्चुअली में इस वक्त बुकिंग की जरूरत है। इसमें से कुछ ऐसे सुपरस्टार्स है जिनको पूरे गिमिक चेंज करने की जरूरत है, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनकी गिमिक तो अच्छी है पर WWE उनको पुश उतना अच्छा नहीं कर रही है जितना उनको करना चाहिए। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल नाम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं गाइस हमारे पहले नाम की तरफ, और जो पहला नाम है वो है चैड गेबल। इस पूरे लिस्ट में वन ऑफ माय फेवरेट गाइस जिनको मैं चाहता हूँ एक्चुअली में भाई पुश मिले, और जिस तरीके से इनका काम रहता है ना भाई प्रोमोज में, ये ठीक ठाक है, रेसलिंग स्किल्स इनकी कमाल की है। और एक जो इनकी खास बात है ना वो इनका कैरेक्टर प्ले करना। मतलब रेसलिंग के अंदर एक तो रेसलिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोमोज स्किल्स आपके अच्छे होनी चाहिए, और जो तीसरी चीज है वो है कैरेक्टर प्ले करना। आप अपने कैरेक्टर को जो आपको दिया है उसको किस तरीके से प्ले कर रहे हो, और इस चीज में ना भाई ये बंदा मास्टर है। तो अगर इनको WWE थोड़ा सा पुश देगी, इनको बेटर दिखाएगी, तो ये काफी अच्छा काम कर सकते हैं और ऑडियंस इनको पसंद भी करती है। तो वन ऑफ द सुपरस्टार्स जिनके पास सब चीजें हैं जो चाहिए होती है, बट WWE इनको उस तरीके से पुश नहीं करे। आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रेट अवे आप इनको मेन इवेंट लेवल में लेकर चले जाओ, वैसा तो ऑफ कोर्स अभी उसके लिए टाइम है, बट हाँ आप इनको मिड कार्ड वाली जो चैंपियनशिप्स है उनके लिए फाइट करवा सकते हो, सिंगल्स में और अच्छे अच्छे मैचेस इनके करवा सकते हो। तो अगर ऐसा इनके साथ अगर WWE करती है तो ये बेटर निकाल के दे सकते हैं। लिस्ट में अगले सुपरस्टार है आस्का। अब आस्का फीमेल डिवीजन में एक ऐसा कैरेक्टर है भाई जिसके पास हर एक चीज है जो चाहिए होती है, और फैंस इनको देखते भी हैं एक बड़ी सुपरस्टार की तरह। जिस तरीके से ये डेब्यू उन्होंने किया था मेन रोस्टर के अंदर, लगा था कि भाई बड़ी चीज है, WWE वुमेन्स डिवीजन में एक अलग सुपरस्टार आई है, बट देन उस तरीके से इनकी बुकिंग रही नहीं है। इस साल भी रेसलमेनिया 39 में लग रहा था कि शायद इनको चैंपियनशिप मिलेगी, शायद इनका टाइम आ गया है, बट देन WWE डिसाइडेड नॉट टू लेट हर विन द मैच। बट हाँ एक ऐसी सुपरस्टार ये है, या इनका एक कैरेक्टर ऐसा है जिनमें फैंस इंटरेस्टेड हैं, और अगर WWE इनको पुश देती है तो फैंस विल बी मोर एक्साइटेड टू सी हर। लिस्ट में अगले सुपरस्टार है फिन बैलर। अब फिन बैलर का नाम इस लिस्ट के अंदर इसलिए नहीं है कि भाई इनको पुश मिल ही नहीं रहा है या बहुत खराब बुकिंग मिल रही है, इनफैक्ट ये काफी अच्छा कर रहे हैं। जिस तरीके से जजमेंट डे के अंदर ये आए हैं, एज वगैरह के अगेंस्ट भी विक्ट्रीज वगैरह मिल रही है, रेसलमेनिया वगैरह मैचेस वगैरह, तो अच्छी चीजें इनके साथ चल रही है, बट आई थिंक थोड़ी सी और बेटर की जरूरत है। जिस तरीके से डीमन बैलर का जो कैरेक्टर है वो WWE ने डिस्ट्रॉय किया, आई डोंट थिंक कि उसकी बिल्कुल भी जरूरत थी। तो कभी कभी बीच बीच में लग रहा है कि हाँ इनके लिए WWE सोच रही है अच्छा, बट देन सडनली लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है। तो काफी कंफ्यूज कर रखा है फिन बैलर को लेकर WWE ने, स्पेशली ट्रिपल एच ने, जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई फिन बैलर को तो ये बनाएगा ही बनाएगा। तो आई होप कि ट्रिपल एच अपनी गलती को सही करे, या तो इस साल का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जितवाकर, या फिर जैसे भी, बट आई थिंक फिन बैलर एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि अब तक बन जाने चाहिए थे उस मेन लेवल के सुपरस्टार, जो कि अभी तक वो बने नहीं है। बट हाँ एक और बात, ये बात फैक्ट है कि भाई फिन बैलर अपने पूरे करियर का ये बेस्ट काम कर रहे हैं इस वक्त। मतलब जब से वो मेन रोस्टर के अंदर आए हैं तब से ये उनका बेस्ट काम है। जजमेंट डे के अंदर जितने भी बंदे हैं सब अपने करियर का बेस्ट काम कर रहे हैं, चाहे वो डोमिनिक हो या फिर डैमियन प्रीस्ट हो या हो रिया रिप्ली, एंड अगेन फिन बैलर। तो सारे काम अच्छा कर रहे हैं, बस जरूरत है कि फिन बैलर को जिस लेवल पर वो है वो उससे ऊपर के लेवल पे डिजर्व करता है। सो वो आई होप ट्रिपल एच बना दे। लिस्ट में अगले सुपरस्टार है शिंसुके नाकामुरा। जस्ट लाइक फिन बैलर, इनके लिए भी आप सेम रीजंस वगैरह दे सकते हो। एक ऐसा सुपरस्टार जिसको देखकर लगा था कि हाँ नेक्स्ट बिग थिंग, या बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं, और अब तक ये बन जाने चाहिए थे मेन लेवल के, बट ये तो मतलब फिन बैलर से भी नीचे के लेवल पे है इस वक्त। एक डिफरेंट कैरेक्टर, एक यूनिक कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर नहीं है भाई पूरी WWE के अंदर जो शिंसुके नाकामुरा का कैरेक्टर है। तो इनको वेस्ट करना तो बहुत बड़ी गलती है WWE के लिए। अब इनके लिए भी ट्रिपल एच के जो थॉट्स हैं वो अच्छे हैं, ट्रिपल एच इनको अच्छा समझते हैं। तो आई होप ट्रिपल एच जो गलतियां विंस ने करी है उसको सुधार दे, और शिंसुके नाकामुरा के मेन लेवल सुपरस्टार बनाए। थोड़ा सा कैरेक्टर में इनके मुझे लगता है कि चेंजेस की जरूरत है, कुछ एड ऑन करना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न करनी चाहिए, बिकॉज ये वाला जो कैरेक्टर है बुरा तो नहीं है, पर इस कैरेक्टर को अगर आप शुरू से बनाते तो ये बढ़िया होता। पर अब क्या है ना, अब इस कैरेक्टर को उतना सीरियस नहीं लेते हैं फैंस, बिकॉज काफी मैचेस ये हार चुका है और काफी एक तरफा मैचेस आ रहा है। तो अगर शिंसुके नाकामुरा से बेटर निकलवाना है या फैंस से एक्सपेक्ट करवाना है कि भाई इसको आप बड़ी डील समझो, उसके लिए मुझे लगता है कि ट्रिपल एच को शिंसुके नाकामुरा में कुछ चेंजेस करने चाहिए। लिस्ट में अगले सुपरस्टार है कारियन क्रॉस। भाई जब ये NXT के अंदर थे और आने वाले थे मेन रोस्टर के अंदर, इनफैक्ट ये आ भी गए थे, तो इनके बारे में इतनी बातें चलती थी ना भाई, इसके साथ मैच होगा, इसका सीना के साथ होगा, रॉक के साथ होगा, रोमन के साथ होगा, ड्रीम मैचेस की बातें WWE के फैंस या यूनिवर्स वगैरह करने लग जाती थी। बट देन जिस तरीके से इनका मेन रोस्टर का रन गया है, पूरी तरीके से आप डिजास्टर कह सकते हो। एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको सीरियस ले सकती है WWE फैंस, पर उसके लिए आपको यार उस तरीके का दिखाना भी पड़ेगा। कैरेक्टर इनका सही है, तगड़ा है, मतलब सीरियस वाला कैरेक्टर लगता है जो कि डेंजरस भी लगता है कई बार, और स्कारलेट इनके साथ जब एड ऑन हो जाती है तो ये एक अलग ही डील नजर आते हैं और ज्यादा जबरदस्त नजर आते हैं। तो आई थिंक एक ऐसा सुपरस्टार है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बेटर बुकिंग की डेफिनेटली जरूरत है भाई कारियन क्रॉस को। अगर इस मैकडॉन में इनके लिए ज्यादा चीजें नहीं है तो यार रॉ में भेज दो ड्राफ्ट के बाद, और फिर शायद रॉ में इनके लिए चीजें जो है वो बेटर हो जाए। लिस्ट में अगले सुपरस्टार है बुच। अब एक और ऐसा सुपरस्टार है जो कि सिमिलर टू आप चैड गेबल कह सकते हो, बट आई फील लाइक कि चैड गेबल ज्यादा जबरदस्त कैरेक्टर प्ले करते हैं, बट बुच भी भाई रेसलिंग स्किल्स में तो कमाल के हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर इनको आप बेटर
गिमिक दोगे तो ये बेटर काम करेंगे एज आई बिलीव। और एक ऐसे सीरियस बंदा है जिसको WWE को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये है उस लेवल का सुपरस्टार जो कि काफी फैंस जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ अगर आप इसको उस तरीके का कैरेक्टर दोगे। लिस्ट में अगले सुपरस्टार है LA नाइट। अब LA नाइट आते ही साथ मतलब वो छा से गए हैं WWE के अंदर। हर कोई बात कर रहा है इनके बारे में, हर कोई इनके पुश की बात कर रहा है कि भाई इनको पुश मिलना चाहिए। इस वक्त पूरी तरीके से लोहा गर्म है, फैंस इनके पीछे हैं, मतलब फैंस तो पागल ही इनके पीछे। मतलब जो मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूँ ना इनके लिए, मुझे याद नहीं आ रहा है कब मैंने किसी नए बंदे के लिए इस तरीके की रिस्पॉन्स देखी होगी। तो मुझे लगता है इस वक्त भाई लोहा गर्म है, WWE को भाई हथौड़ा मार देना चाहिए, ट्रिगर वो दबा देना चाहिए। अगर लेट कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि फैंस भी इंटरेस्ट खो दे LA नाइट के अंदर। तो इस वक्त लोहा गर्म है, मुझे लगता है कि WWE को डिले करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे रिस्पॉन्सेज ना भाई बहुत इजी नहीं आते हैं। बहुत रेयर होता है जब किसी सुपरस्टार को जो कि डेब्यू कर रहा है उसको ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इनफैक्ट किसी को भी, चाहे कोई पुराना रेसलर भी हो, इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलना बहुत रेयर ओकेजन होती है। अब लेट्स सी ट्रिपल एच या कंपनी किस तरीके से इस पे कैपिटलाइज कर पाती है। क्या मनी द बैंक ब्रीफकेस इस बार जो रूमर आ रही है क्या इनको सच में जिताया जाएगा या फिर नहीं, वो तो समय बताएगा। बट हाँ, एक ऐसा सुपरस्टार है जिस पर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। और इनके बारे में मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस के अंदर बात कर चुका हूँ, तो इसलिए बार बार एक ही टॉपिक पे बात करके पकाऊंगा नहीं। बट एक ऐसा बंदा जिसको WWE पुश देगी तो वो उसके लिए तो बेटर होगा ही, बट WWE के लिए भी वो बेटर रहेगा। अब देखो इस लिस्ट के अंदर वही सुपरस्टार है जो मेन रोस्टर के अंदर आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी सुपरस्टार्स हैं जो कि एक्चुअली में शोज पर आ ही नहीं रहे हैं, कोई इंजरी की वजह से नहीं आ रहा है, किसी का अननोन रीजन है, या किसी को टीवी टाइम ही नहीं दे रही है WWE। तो जिसको टीवी टाइम ही नहीं दे रही है WWE, उसको पुश के लिए हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कैसे उसको पुश मिल सकता है जब उसको WWE टीवी टाइम ही नहीं दे रही है थोड़ा सा भी। तो इस लिस्ट में AJ स्टाइल है जो कि इंजरी की वजह से बाहर थे, बट अब आएंगे तो उनको पुश भाई बिल्कुल मिलना चाहिए। बैरन कॉर्बन है जिनको टीवी टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो जब टीवी टाइम ही नहीं मिल रहा है तो कैसे पुश मिलेगा उनको, मुझे नहीं पता। मुस्ताफा अली सेम गोस विद हिम टू। डॉल्फ जिगलर कभी NXT में है कभी इधर उधर है, तो उनके साथ भी बेटर होना चाहिए। या एलेक्सा ब्लिस आप कह लो, वो शोज पर नहीं आ रही है तो उनके साथ बेटर होना चाहिए। ब्रेव एज जिनका आता पता नहीं है, बट बेटर बुकिंग उनकी और होनी चाहिए जो नहीं हुई है लास्ट राउंड में। तो ऐसे और भी होंगे सुपरस्टार जो कि शोज पर नहीं आ रहे हैं, तो उनके बारे में नहीं बात करते हैं। बात करते हैं सीधा हम आखिरी नाम की तरफ जो कि है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। अब सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि सेथ रॉलिंस को पुश दे नहीं रही है WWE बिल्कुल भी, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि सेथ रॉलिंस की बुकिंग थोड़ी सी स्लाइटली बेटर होनी चाहिए। अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखोगे तो सेथ रॉलिंस ने काम तो अच्छा करा है, पर WWE ने उतनी अच्छी बुकिंग दी नहीं है उनको। मतलब 2-3 ओकेजन्स या 2-3 फ्यूड को अगर आप छोड़ दो, चाहे वो एज के साथ उनकी फ्यूड रही हो, चाहे वो कोडी रोड्स के साथ उनकी फ्यूड रही हो, या फिर आप लोगन पॉल को भी आप कह सकते हो कि ठीक ठाक है, बिकॉज लोगन पॉल का नाम काफी बड़ा है, मतलब काफी हाई प्रोफाइल नाम है, काफी फेमस नाम है, तो उनके साथ फ्यूड मिलना, मेन स्ट्रीम में उनका नाम गया होगा, तो आई थिंक सेथ रॉलिंस को उससे बेनिफिट डेफिनेटली हुआ है। बट जो बाकी इसके अलावा जो काम करे हैं सेथ रॉलिंस ने, वो फालतू के ही करे हैं। मेन टाइटल के लिए चेज दिखानी चाहिए थी बट वो नहीं दिखाई। एक बार दिखाई थी रॉयल रंबल में, मैच जीत भी गए थे, बट उसके बाद सडनली गायब सा कर दिया। तो आई फील लाइक कि सेथ रॉलिंस के साथ बेटर बुकिंग होनी चाहिए, बिकॉज फैंस इनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और काम में तो मतलब मैं इनके बारे में ये बोल के मतलब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि ये अच्छा करते हैं, ये अच्छा करता है। सबको पता है भाई, ये सबको पता है बच्चे को कि सेथ रॉलिंस कितना कमाल का टैलेंटेड सुपरस्टार है। इस वक्त जितना भी रोस्टर के अंदर आप बंदे उठा लोगे उसमें वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार है सेथ रॉलिंस विदाउट अ डाउट, जिसके कैरेक्टर प्ले की तो कोई जवाब ही नहीं है, माइक स्किल्स का कोई जवाब नहीं है, रेसलिंग स्किल्स का कोई जवाब नहीं है। तो आई फील लाइक कि WWE इनको वेस्ट ना करे। इनके 2-3 साल ऐसे ही खराब कर दिए। रेसलमेनिया में जो बड़े मैचेस इनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं, तो बेटर बुकिंग हो, बेटर मैचेस इनको मिले। और मोर इंपॉर्टेंटली ये कोई मिड कार्ड वाले सुपरस्टार नहीं है, WWE को समझना होगा भाई ये मिड कार्ड वाले सुपरस्टार नहीं है, ये मेन इवेंट लेवल सुपरस्टार है, तो आपको इनको मेन इवेंट लेवल ही दिखाना पड़ेगा। सो आई होप कि WWE अपनी इस गलती को सही करे और सेथ रॉलिंस के साथ वैसे बुकिंग करे जैसे कि वो डिजर्व करते हैं। अब इनमें से कुछ सुपरस्टार्स के लिए बेटर हो सकती है बुकिंग ड्राफ्ट के बाद, और ये कमिंग वाले स्मैकडाउन के अंदर आपको ड्राफ्ट स्टार्ट होती हुई नजर भी आ जाएगी। और कौन सा सुपरस्टार कहां जाने वाला है ये वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुकी है भाई, प्रेडिक्शन पूरी आ चुकी है ड्राफ्ट की। अगर आपने नहीं देखी है आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फायर इट आउट।